नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी पेपर लीक के मामले में। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों ईओयू की टीम अनुसंधान कर रही है, जिसमें प्रतिदिन नए नए राज खुल रहे हैं। कल जैसा आपने बहुत सारे न्यूज चैनल पर देखा होगा, विजेंद्र गुप्ता ने जिस प्रकार बयान दिया है कि 64वीं से बीपीएससी से लेकर अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सभी का पेपर लीक हुआ है। कुछ दिन पहले जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था बीपीएससी के तहत, उसका भी पेपर उसने बताया कि लीक हुआ है। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 जिसकी बहाली पूर्ण हो चुकी है, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। क्योंकि जिस प्रकार क्वेश्चन टफ था, उसके बावजूद उसका कटअप इतना हाई गया। ये इस और संकेत करता है कि जिस प्रकार हजारीबाग में इस बार पकड़ाए हैं लोग, उसी प्रकार बहुत जगह यूपी के बहुत सारे सेंटरों पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाया गया, और जिसके कारण बिहार के जो योग्य बच्चे रहे, बिहार के जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे जो इससे बाहर हो गए। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी ये बात कि अभी तक जो ईओयू की टीम जो जांच कर रही है और जो मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आरोपी जो है वो अतुल प्रसाद है, क्योंकि उन्हीं के रीजन में ये तीनों बहाली हुई है। आप देखेंगे तो रिटायर होने से पहले, वो जाने से पहले नोटिफिकेशन दे के गए थे, तो क्वेश्चन पत्र छपने का जो जिम्मा है वो उसी एजेंसी को दे के गए थे। टीआरई 1, 2, 3 सभी में जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद, उन्होंने ही दिया था पेपर छपने, प्रेस में क्वेश्चन पेपर छपने। तो सबसे बड़े दोषी वही है, उन पर जांच होनी चाहिए। और हमें लगता है कि अभी तक इस प्रकार से जो ईओयू की टीम है वो पूछताछ नहीं कर रही है। आप सोच सकते हैं कि जिसकी पुलिस बरसों से तलाश कर रही है, वो आके मीडिया में बयान देता है, मीडिया वहां तक पहुंच पा रही है, लेकिन पुलिस की टीम नहीं पहुंच पा रही है। ये बिहार के लिए बड़े दुख की बात है। और सारे नेता तो चुनाव में अपना अपना कैंडिडेट सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की युवाओं के साथ, चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकारें हो, जिस प्रकार से छल किया है, सारे युवाओं को चाहिए कि इस चुनाव में उनको सबक सिखाए और उन्हें दिखाए कि जनता ही मालिक है लोकतंत्र में। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट का आदेश अपने राज्य में चल रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं शिक्षा माफियाओं का दिन प्रतिदिन दबिश बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया है ऐसे गरीब बच्चों का, ऐसे योग्य बच्चों का बिहार में शिक्षक बनना। और अभी देखेंगे टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, लाखों ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बाहर हो गए हैं, जो भाषा में भी पास थे और अपने पेपर में भी न्यूनतम अर्हता को अंक प्राप्त कर चुके थे, उसके बावजूद वो बाहर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी, आपने देखा होगा कि जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, तो बहुत सारे न्यूज चैनल के द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें उन्हें ना पीएम का नाम पता था, न सीएम का नाम पता था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अभी बीपीएससी के तहत यूपी और अन्य राज्यों से बहाल हो गए हैं, जिनके पास कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आप कह सकते हैं ना, बहुत सारे लोग चलाते हैं कि नियोजन इकाई से जो बहाली हुई उसमें बहुत सारी धांधली हुई। मैं कहता हूं बीपीएससी से जो बहुत सारे टीचर ऐसे आए हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़े दोषी जो है वो अतुल प्रसाद है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक तो उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। जिस प्रकार से सभी को पता चल चुका है कि जिस प्रेस एजेंसी ने क्वेश्चन पत्र छापा था, वही टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों में वही प्रश्न पत्र छापा है। तो टीआरई 2 में तो जिस प्रकार कटअप हाई गया है, 100% आप दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें इससे ज्यादा धांधली हुई है। विजेंद्र गुप्ता का बयान आपने सुना होगा, कल जिस प्रकार उसने बयान दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन बिहार है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि फिर कुछ इसमें यदि मंत्री शामिल होंगे, इसमें यदि आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे, इसमें यदि आईएएस अधिकारी शामिल होंगे, तो धीरे धीरे ये मामला ठंडा होता चला जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि आप
इसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप ये मत सोचिए कि टीआरई 3 का जो आने वाला एग्जाम होगा वो इससे बच जाएगा और टीआरई 4 का एग्जाम बच जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर अगले सेशन में हाजिर होते हैं, तो अब इस पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे।